तुम वेदोवसी, तू वेद के लिए धरती पर आया, वेद ज्ञान को समझ, अध्यात्म को समझ। ये पिता अपने बेटे को उस समय संदेश देता है जब बेटा पैदा होता है। और याद रखना, ये कोई ऐसी बात नहीं आप कहेंगे जी बच्चे पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अरे छाप डाली है पिता ने, जैसे बच्चा पैदा हो तत्काल छाप है, उस छाप का बड़ा प्रभाव होता है। दूसरा, पिता बच्चे की जिह्वा पर सोने की सलाखा लेकर के और शहद और दही मिला करके क्या लिखता, ओम लिखता है। ओम कान में बोल रहा है तुम वेदोवसी, जिह्वा पे लिख रहा है ओम। और किससे लिख रहा है, शहद से। और किससे, सोने से। जी एक मिनट रुक जाओ। सोना सारी धातुओं का सार है, सोना सारी धातुओं का सार है। शहद पूरी औषधियों का सार है। ओंकार पूरी प्रकृति का सार है, पूरी ब्रह्मांड का सार है। सार से सार जोड़ दिया गया जिससे बच्चे का जीवन कभी निस्सार ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए। कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान। और आज का विज्ञान इस बात को मानता है, जब बच्चा पैदा हो, लोग कहते हैं ये ऋषि महर्षि थे, ये जंगली थे, ये आदि मानव थे, कपड़ा लपेट के पत्ते लपेट के रहते थे। अरे वो पत्ते लपेट के नहीं रहते थे, उनकी सादगी थी, लेकिन वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आशुलिन गृहसूत्र इस बात को कहता है कि जब बच्चा पैदा हो, पैदा होते यदि उसकी जिह्वा से स्वर्ण और मधु का स्पर्श कर दिया जाए तो बच्चा कभी भी अपने जीवन में तुतलाएगा नहीं, बच्चा कभी अपने जीवन में हकलाएगा नहीं। ये विज्ञान है। लेकिन वो सारी शिक्षाएं समाप्त हो रही हैं, अब सारे संस्कार ही खत्म हो गए। अब तो बस सीधा नामकरण के बाद उसको सीधा विवाह संस्कार कर देते हैं, और फिर विवाह संस्कार में सीधा महाभारत ही होता है। सारे संस्कार तो उसके खत्म हो गए। इसलिए संस्कार विधि पुस्तक यहां से जरूर लेकर के जाना, उसको जरूर पढ़ना। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है संस्कार विधि। 16 संस्कार हैं, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार तक। उसके बाद कोई संस्कार शेष नहीं रहता। अब गर्भाधान संस्कार के से प्रारंभ हुआ, हम नामकरण संस्कार तक पहुंच गए। अब जातकर्म संस्कार है। अब जातकर्म संस्कार के बाद कौन सा है, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार तो 5वें क्रम पर आ रहा है, याद रखो 5वें नंबर पर है ये नामकरण संस्कार। और इसके लिए ऋषि कहते हैं ये कोई कुंडली के आधार पर नहीं होना चाहिए, जन्मपत्री के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये तो सारी अविद्या है सारी की सारी। ये जन्मपत्री, ये कुंडली वुंडली बनवाना, ये सब कुछ मूर्खता, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जैसा आप अपने बच्चे का जीवन देखना चाहते हैं उसके अनुसार उस बच्चे का नामकरण करो, क्योंकि नाम का बच्चे के जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। हमारे पुराने लोग कहते थे भैया इस नाम की शर्म तो कर ले कम से कम, अरे नाम तो मत डुबा अपना। अब उसका नाम कोई अच्छा होगा तभी तो उसकी शर्म करेगा, नाम को सार्थक तभी तो करेगा जिस नाम का कोई अर्थ होगा। अब आपने टोनू मोनू टिंकू मिंकू जो नाम रख लिया, अब उसका क्या नाम है उसको बेचारे को खुद ही नहीं पता। आजकल मैं बच्चों के नाम पूछता हूँ बेटे क्या नाम है, वो ऐसा नाम बताते, कई बार तो मुझे पूछना पड़ता क्या बताया क्या बताया क्या बताया, वो समझ में नहीं आता। और फिर पूछते हैं इसका अर्थ क्या है, बोले जी आप ही बताओ। मैंने कि नाम तेरा है मेरा है? अरे नाम तुम्हारा और तुमको अपने नाम का अर्थ नहीं पता, फिर कहां से नाम तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। दूसरी बात ये, अच्छा आश्चर्य की बात देखो, बच्चा हमारा लेकिन नाम दूसरे से पूछ रहे हैं हम, पंडित जी आप बताओ अच्छा सा नाम बताओ। अरे भले आदमी, पंडित जी क्या बताएगा, पर बेटा तेरा है तू खुद अपने बच्चे का नाम ढूंढना, पंडित जी से क्यों पूछ रहा है। ये सारी अविद्या चल रही है। ऋषि दयानंद कहते हैं जो गुण अपने बच्चे के जीवन में देखना चाहो वैसा नामकरण संस्कार करो। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, सत्य घटना है, नाम का प्रभाव। एक नौजवान लगभग 18-19 साल का जंगल में गाय भेड़ बकरी चराता है। एक संत जा रहे थे और उनका बेटा पानी पिलाओ, जंगल में पानी पिलाया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी वेदपाल। वेदपाल, काम क्या करते हो? बोले जी मैं तो बकरी चराता हूं। संत ने कहा भले आदमी, अरे नाम की तो शर्म रख कम से कम, नाम वेदपाल बकरी चरा रहा है, बकरी चराने से वेद का पालन होगा क्या? बोले महाराज मेरा फिर नाम का अर्थ क्या है? बोले वेदपाल, जो वेद को पढ़ करके और उसकी शिक्षाओं का प्रचार करे, जीवन में धारण करे, वो नहीं तुम्हारे नाम का अर्थ तो वेदपाल। बोले फिर ये नाम मेरा सार्थक कैसे होगा? बोले तुम गुरुकुल में जाओ पढ़ने के लिए। वो बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया, गुरुकुल में पढ़ा, बहुत प्रकांड विद्वान बना वो बच्चा, और वो पूरे आर्य जगत में विख्यात हुए डॉक्टर वेदपाल सुनीत के नाम से।
उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का भाष्य किया, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो ये नाम का प्रभाव देखो, अगर नाम कुछ वैसा होता तो क्या प्रभाव पड़ता। इसलिए बच्चों के नाम अच्छे होने चाहिए, सुंदर नाम, सार्थक नाम होने चाहिए। बच्चों को बताओ बेटा ये नाम को जो है ना, नाम के गौरव को कभी मत डुबाओ, ये आपका नामकरण संस्कार है। कराओ अपने बच्चों के संस्कार, जोड़ो अपनी पुरानी पद्धति से। अगर मूल से कट गए तो कुछ के कहीं के भी नहीं रहोगे, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर पेड़ की जड़ हिल जाए तो कुछ दिन में पेड़ धराशायी हो जाता है। टहनी यदि कट करके, टहनी टूट करके पेड़ की तना से दूर हो जाए तो कुछ दिन में वो टहनी सूख जाती है। हमारा संस्कार हमारी मूल है, हमारी संस्कृति हमारी मूल है। यदि हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, ठीक है कोठी बंगले गाड़ी घोड़े आप एकत्रित कर लेंगे, लेकिन मानव जीवन जो बहुमूल्य जीवन है ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर हमारी गाड़ी चली जाएगी। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दो, उनको संस्कार दो, उनको कभी लेकर के साथ में बैठो, बेटे आओ हम तुमको कुछ संध्या के मंत्र सिखाते हैं, हम तुमको कुछ सिद्धांत की बात बताते हैं। कभी हम प्रयास करते हैं क्या? हमारे बच्चों को कितने गीता के श्लोक याद है बताओ? कितने बच्चों को संध्या याद है ही नहीं। हम प्रयास ही नहीं कर रहे। मुल्ला मौलवी प्रयास करते हैं अपने बच्चों को, सब वो सिखा रहे हैं, हम नहीं सिखा रहे। इसलिए हमारे बच्चे कहीं भी चले जा रहे हैं, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई ऐसे जो नास्तिक मतपंथ चले गए उनमें हमारे बच्चे जाके ज्वाइन हो रहे हैं। आर्य कहते दादाजी आर्य समाजी थे, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे। अरे भैया तुम क्या हो? कहते हम तो धन सतगुरु को मानते हैं। पिताजी आर्य समाजी और बेटा धन सतगुरु को मानने वाला। अरे क्या हो गया ये सोचो। क्योंकि पिता ने आर्य समाज का बीजारोपण घर में नहीं किया, वो अकेला आर्य समाज में आता रहा, बेटे को साथ लेके नहीं आया। उसने अपने घर में आर्यत्व का कारण नहीं किया, आर्य विचारधारा को घर में नहीं फैलाया, उसने अपने साथ ही विचारधारा को लेकर के चला गया। क्या फायदा हुआ? इसलिए आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो, ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम विचारधारा है। ऋषि दयानंद ने वेद का आधार पर कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। आज दुनिया में मनुष्य की आवश्यकता है। इंजीनियर बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन मनुष्यता यदि नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और मनुष्य बनने का तरीका महर्षि दयानंद सरस्वती बताया गए। और मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है गृहस्थ, ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है। इसलिए गृहस्थ एक तपोवन है, गृहस्थ एक तपस्या का एक आश्रम है। आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आपके खान पान, आपके व्यवहार, आपकी जीवनचर्या का सीधा प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा। इसलिए बच्चों के साथ में अच्छा बोलो, मधुर बोलो, गुस्सा मत करो। नहीं, आपके गुस्से को देख करके बच्चा गुस्सा करना सीखेंगे। आप गुस्सा करते हैं, वो बच्चा, मैंने देखा एक लगभग 2.5 साल का बच्चा, मम्मी मम्मी मेरे से बात मत करो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। अरे तेरे पे चड्डी पहनने नहीं आती, तेरा दिमाग ठीक नहीं है। अब परिवार में सब गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी भी गुस्सा करती है, वो संस्कार लेकर के आया है बच्चा। प्यार से रहो, बच्चों को अच्छी शिक्षा सिखाओ। बेटे ऐसे बैठना है, दादाजी को प्रणाम करके आया नहीं आए तुम? धन्यवाद बेटा, आयुष्मान। तुम जगह तुम दादाजी को प्रणाम किया नहीं किया? भोजन लेकर के, अरे बेटे दादाजी को पूछ के आओ, दादी को पूछ के आओ भोजन किया या नहीं किया, उनको पहले भोजन करा के आओ। अरे ये संस्कार दो, ये देने की चीज है। शाम को बच्चा बिस्तर पर जा रहा है, बेटे जाओ पहले प्रणाम करके आओ। अच्छी शिक्षा, रोज एक कहानी अपने बच्चों को सुनाओ। ऐसे संतानों का निर्माण होगा, और ऐसे जिन बच्चों का निर्माण होगा वो बच्चे वास्तव में मानव बनेंगे, उनके अंदर मानवता होगी। उनको सेवा का भाव सिखाओ। पहले हमको ध्यान है, कभी बस में कभी यात्रा करते थे, ट्रेन में यात्रा करते थे, तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता था तो नौजवान सीट छोड़ देता था। कोई महिला आ जाती थी तो नौजवान सीट छोड़ करके खड़े हो जाते थे। अभी मैं एक दिन मेट्रो में जा रहा था, एक बुढ़िया माँ, उसकी लगभग 60-70 साल की एज थी, वो मेट्रो में खड़ी हुई है, उसको सीट नहीं मिली, सारी सीट भरी हुई है। अब वो खड़ी हुई, मेट्रो चली, धक्का लगा, वो गिर गई बेचारी। वो जैसे तैसे वो उठी, अब मेरी सीट थी पीछे, मैं वहां से उठ करके आया। मैंने कहा माता जी आप वहां जाकर के बैठो। पूरी मेट्रो में मुझे नहीं लगता इसमें मानव बैठे हुए हैं। एक नौजवान फिर आता है, वो पास में, नहीं महाराज आप अपनी सीट बैठो, मैं इस माँ को अपनी सीट दे देता हूं, ये आंटी मेरी सीट पर बैठ जाएंगी। तो ये देखो कहां पर हम आ गए। आज हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, वो सारी मोरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं। इन सारी चीजों को बच्चों को दो, सेवा का भाव अपने बच्चों को सिखाओ।